Hello, my dear students. Today I will discuss you statistical quality control. Statistical quality control, जिसे हम सांख्यिकीय गुण नियंत्रण भी कहते हैं, इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में 3 वर्ड्स देखिए लिखे हुए हैं। पहला है स्टैटिस्टिकल मतलब स्टैटिस्टिक्स, और सेकंड वर्ड है क्वालिटी, और थर्ड वर्ड है कंट्रोल। तो स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और किसी तरह का कोई डेविएशन हो तो उसे फाइंड आउट करते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। तो वो क्या मेथड्स हैं, वो क्या टेक्निक्स है, हम इसे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में समझेंगे। इंडस्ट्री में आप जानते हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसका एक सेट स्टैंडर्ड होता है, चाहे वो क्वांटिटी के रूप में हो, चाहे उसके डायमेंशन के रूप में हो, किसी भी रूप में एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और उस सेट स्टैंडर्ड से एक लिमिट को डिफाइन करते हैं। एक लिमिट की, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, क्लास इंटरवल, कि वो जो एक डेफिनेट इंटरवल होगा जिसमें वो वैल्यू लाई करती है। अगर उस इंटरवल से बियॉन्ड वो वैल्यू चली जाएगी तो हम ये कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो अप टू मार्क नहीं है, दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट अप टू मार्क। और अगर वो विद इन रेंज में रहता है, विद इन लिमिट में रहता है उसकी वैल्यू, तो हम वहाँ कहते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो विद इन रेंज है, उसे रिजेक्ट हम नहीं करते हैं, उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, आपको याद होगा 95% कॉन्फिडेंस लिमिट, 99% कॉन्फिडेंस लिमिट। जो लिमिट है वो लिमिट ही डिफाइन करती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्टेबल है और वो रिजेक्शन जोन में है, किस जोन में। इसका इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आइए इसको समझते हैं कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, किस प्रकार से हम इसे अप्लाई करते हैं। तो जनरली आप देखते हैं जो वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशन का मतलब कि आपने कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीदा। सपोज़ करिए कि मार्केट से एक मोबाइल फ़ोन आपने लिया, ठीक है, मोबाइल फ़ोन आपने परचेज़ किया, लेकिन वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, लेकिन कुछ समय पश्चात वो उसका परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं रहा। तो हम उसके बारे में क्या राय रखेंगे? हम तो ये कहेंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये प्रोडक्ट ख़राब हो गया, इसने इस प्रोडक्ट ने क्वालिटी मेंटेन नहीं की, इसके सारे ऐप्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मशीन्स होती हैं जो कि कैरी बैग्स में चीज़ों को फिलअप करती हैं। सपोज़ कि 5 किलोग्राम का एक कोई बोरी है जिसमें आटे को फिलअप करती है एक मशीन। तो वो मशीन 5 किलोग्राम के पैकेट प्रिपेयर करती है, लेकिन अगर मशीन सही काम करेगी तो यकीनन हर बार 5 किलोग्राम नहीं, कभी कभी वो 4.98 किलोग्राम भी जाएगी और कभी कभी वो 5.10 भी जाएगी, किलोग्राम जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो वेरिएशंस हो रहे हैं, वेरिएशन जो हैं इसके 2 कारण हो सकते हैं, काजेज ऑफ वेरिएशन। एक तो कारण है कि चांस हो, बाई चांस, या रैंडम काजेज हो। रैंडम काजेज़ का मतलब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जो प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है उसमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, यू डू नथिंग अबाउट दैट। लेकिन कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जिनके कारण को हम ढूंढ पाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं असाइनेबल कॉज। जो रैंडम या चांस बेस्ड कॉज हैं
उसमें जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उस पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं इन स्टेट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। लेकिन जो असाइनेबल काज होते हैं वेरिएशन के, वो होते हैं प्रोसेस ऑफ आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि या तो मशीन डिफेक्टिव है, या रॉ मटेरियल डिफेक्टिव है, या वो केयरलेसनेस ऑफ लेबर की वजह से ऐसा हो रहा है, या करंट की सप्लाई में किसी तरह का डिस्टरबेंस हो गया है, इसकी वजह से प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें फ़र्क आया। तो एक हो जाता है चांस वेरिएशन और एक हो जाता है चांस काजेस और एक है असाइनेबल काजेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि जो वेरिएशन का काजेस है वो दो तरह के होते हैं, एक चांस के जरिए जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और एक असाइनेबल काज। हाउ मच वेरिएशन एंड काज ऑफ वेरिएशन कैन बी डिटरमाइंड, कितना वेरिएशन होगा और उसका कारण क्या है, इसको हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। ये जो वेरिएशन आ रहा है, ये वेरिएशन है भी कि नहीं है, इसके लिए दो तरीके हैं। वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट, 100% इंस्पेक्शन। हम 100% इंस्पेक्शन करें, मतलब जो भी आउटपुट निकल रहा है हम एक एक प्रोडक्ट को मेज़र करें, उसकी डायमेंशन को, उसके वेट को अच्छी तरह से मेज़र करें, मतलब इंस्पेक्ट एवरी यूनिट ऑफ प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी। बट इट हैज़ मैनी लिमिटेशंस। कैन यू बिलीव दैट इट इज़ पॉसिबल? एक कंपनी जो है वो 1000 बैग्स पर डे प्रिपेयर कर रही है, जिसमें 5 kg का व्हीट फ्लोर रखा गया है। अब आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि मशीन ने उसको पैक्ड किया और उसके बाद हर एक बोरी को हम अलग से फिर मेज़र करें? इट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई इट हैज़ मैनी लिमिटेशन। सबसे पहला तो मोर एक्सपेंसेस में खर्चा ज़्यादा आएगा, दूसरा मोर टाइम, बहुत समय लगेगा, इनक्रेडिबल बोरिंग वर्क, और ये काम बड़ा बोरिंग सा होगा। ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्ट्रॉय। आप लगातार बोरी को उठा रहे हैं, मैं तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन ये सब जगह पर हो सकता है। हम क्वालिटी टेस्टिंग एक बल्ब की भी कर सकते हैं, उसको लगातार कई आवर्स जलाकर ये चेक कर सकते हैं कि इसका जो मीन आर है वो 1600 घंटे है या 2000 घंटे है, कितने आवर्स है। सॉरी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्ट्रॉय। एंड नेक्स्ट, डिटेक्ट आफ्टर प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट। इसमें एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि आप तभी कर सकते हो जब वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हो चुका है, मतलब ये ड्यूरिंग प्रोसेस आप कुछ नहीं कर सकते। जब वो प्रोडक्ट फिनिश गुड के रूप में आ गया, जब वो प्रोडक्ट मार्केट में जाने को तैयार हो गया, उस वक्त आप 100% इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब यू डू नथिंग एट दैट लेवल। दिस रीज़न वाई 100% इज़ नॉट अप्लाई। यही कारण है कि हम 100% मेथड को अप्लाई नहीं करते हैं, इंस्पेक्शन को नहीं करते हैं। एंड द सेकेंड मेथड इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। जो दूसरा इंस्पेक्शन करने का मेथड है वो है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, जो कि बेस्ड किस पर है, सैम्पलिंग मेथड पर। मैं सैम्पलिंग के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। सैम्पलिंग मेथड सेव्स योर टाइम, एफर्ट एंड मनी। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल शुड बी viewed एज ए किट ऑफ टूल्स। अब ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इट इज़ ए किट ऑफ टूल्स which may influence a decision related to functions of specification, production or of inspection। मीन्स कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एक टूल का किट है, इट इज़ ए किट ऑफ टूल्स, जो प्रभावित करता है निर्णय को। किस तरह के निर्णय को? वो निर्णय स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है, वो इंस्पेक्शन से रिलेटेड हो सकता है। तो दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज गिवन बाय एल ग्रैंट। मीन्स यूजीन एल ग्रैंट ने इस डेफिनेशन को दिया और उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बताई कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल is a group of many tools. Some important points are added in SQC। कुछ important points और ऐड किए गए हैं, जैसे सैम्पल इंस्पेक्शन एंड कंटिन्यूस टेस्टिंग, यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। हम
स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करते हैं। फंडामेंटल एम टू टेक डिसीजन। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का फंडामेंटल एम क्या है कि हम एक निर्णय ले सकें कि दिस प्रोडक्ट शुड बी कीप और रिमूव। डिसीजन आर टेकन विद हेल्प ऑफ कंट्रोल चार्ट्स। इसमें कंट्रोल चार्ट्स होते हैं, कंट्रोल चार्ट्स विच इज़ बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स, विच इज़ बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, और उसमें भी कई तरह के सब क्लासिफाइड चार्ज हो जाते हैं, जैसे एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, सिग्मा चार्ट, पी चार्ट, एनपी चार्ट एंड सी चार्ट। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हेल्प in taking decision regarding specification, production and inspection. In fact, statistical quality control has 3 words. मैंने आपको बता रखा है इसमें 3 words हैं। statistical means statistics को यूज़ करते हैं, क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, और अगर किसी तरह का डिविएशन हो रहा है तो उसे तुरंत चेक करते हैं और उसे तुरंत स्टॉप करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं। दैट मीन्स स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। और मैंने पहले बताया इट इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्रियल लेवल, इन वाइडली यूज इन इंडस्ट्री। इसका एप्लीकेशन मीन्स यूजेस क्या है? यूज टू मेंटेन क्वालिटी इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सिंपल है। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बिल्ड अप रेपुटेशन। अनडाउटफुली अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी आप यहीं पर चेक कर लेंगे, मार्केट में भी वो नहीं प्रोडक्ट गया और आप पहले से ही उसको चेक कर लेते हैं तो उसको रिमूव कर देंगे वहाँ से, तो मार्केट में आपकी इफ़िशिएंसी भी इम्प्रूव होगी और आपकी रेपुटेशन भी इम्प्रूव होगी। जनरेट कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन योर प्रोडक्ट, और आपका अपने प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। इन SQC वी डिफाइन द स्टैंडर्ड, अटेन द स्टैंडर्ड एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड लाइन। इट डिफाइन द स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है, उससे प्राप्त करने की कोशिश करता है और उसे मेंटेन भी करता है। डिटेक्ट द असाइनेबल कॉस्ट। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल देखिए, एक जो स्वतः हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, बाय चांस हो रहा है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, यू कांट इंटरवीन दैट। बट इफ देयर इज ए काज, इफ यू डिटेक्ट काज एंड इफेक्ट रिलेशन कि इस प्रोडक्ट में कमी का कारण ये है, तब आप उस काज को बोलेंगे असाइनेबल काज, और हम असाइनेबल काज में ही स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को अप्लाई कर सकते हैं। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, ये वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। आल्सो इंक्रीज द कॉन्फिडेंस एंड गुडविल। तो आप समझ सकते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मार्केटिंग के भी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, कि ये मार्केट में प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करने में भी मदद करता है, और जो कस्टमर्स का जो ट्रस्ट होता है उसे भी बिल्डअप करता है। और भी पॉइंट्स हैं इसमें। एफिशिएंसी ऑफ मशीन डिटरमाइंड, मशीन की एफिशिएंसी भी मेज़र कर ली जाती है। कंटिन्यूअस चेकिंग एंड हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया कि जो प्रोडक्ट है वो केवल प्रोडक्शन लाइन में ही नहीं प्रिपेयर किया जाता, उसके पीछे भी कई डिपार्टमेंट के मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट एफर्ट को भी इनवाइट करता है, ये कोऑर्डिनेट एफर्ट को भी सपोर्ट करता है। एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल। अब ये जो कंट्रोलिंग है ये 2 तरह की होती है। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल। फर्स्ट प्रोसेस कंट्रोल, सेकंड प्रोडक्ट कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल का मतलब होता है द कंट्रोलिंग प्रोसेस विच इज डन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कंट्रोल का मतलब होता है दिस इज़ ए प्रोसेस, दिस इज़ ए चेकिंग मैकेनिज्म विच इज़ अप्लाइड व्हेन प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड। तो आइए प्रोसेस कंट्रोल के बारे में समझें। प्रोसेस कंट्रोल एज द नेम इम्प्लाइज इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टू कंट्रोल ऑफ रिपीटेटिव प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और क्लर्कियल वर्क्स। इसको सिम्पसन एंड कैफका ने इस डेफिनेशन को दिया। क्या उन्होंने कहा? बहुत क्लियरली देखिए मेंशन है, प्रोसेस कंट्रोल एज द नेम इम्प्लाइज इज द एप्लीकेशन ऑफ, ये एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल टेक्निक का है। किस में? जब रिपीटेटिव प्रोसेस किए जा रहे हैं ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग में और क्लर्कियल वर्क में। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोसेस टू कीप प्रोसेस इन कंट्रोल। प्रोसेस के लिए मोटे तौर पे ये बात रखिए कि प्रोडक्ट का निर्माण नहीं हुआ है लेकिन फिनिश गुड्स
में बदलने से पहले जितना भी ड्यूरेशन उस प्रोडक्ट के प्रोसेस में खर्च होता है, हम उसे डिडक्ट करते हैं और उसको हर स्टेप पर चेक करते जाते हैं कि कहीं कोई डेविएशन तो नहीं हो रहा है। तो उस टेक्निक, उस मेथड को हम नाम देते हैं प्रोसेस कंट्रोल। प्रोडक्ट कंट्रोल, इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ SQC। द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज एग्जामिन्ड बाय सैम्पलिंग मेथड। प्रोडक्ट कंट्रोल, इसमें ढेर सारे प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है और आप कोई भी, सपोज करिए एक मशीन है जो कि नेट का निर्माण कर रही है और एक मशीन है जो कि बोल्ट का निर्माण कर रही है। नेट एंड बोल्ट, दैट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। देयर शुड बी ए डेफिनेट डायमीटर ऑफ नेट एंड बोल्ट, क्योंकि अगर उसमें जरा सा भी वेरिएशन होगा तो एक बोल्ट उस नेट में फिट नहीं हो पाएगा। अब हमें ये चेक करना है क्या ये सही ढंग का नेट और सही ढंग का बोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हर एक नेट को बोल्ट में, हर एक बोल्ट को नेट में फिट करके नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, वहाँ सैम्पलिंग मेथड अप्लाई करेंगे। तो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट कंट्रोल, क्योंकि अब फिनिश गुड प्रिपेयर हो चुका है और उसे हमें चेक करना है कि अब ये सही है कि नहीं है बाय सैम्पलिंग मेथड। प्रोडक्ट कंट्रोल इज रिलेटेड टू एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। It is clear that if process control strictly follows, then product control become very inconvenient. Simple. सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आएगा? कॉमन सेंस। सबसे पहले आएगा प्रोसेस कंट्रोल, क्योंकि प्रोसेस कंट्रोल में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बदला जाता है और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बदलने के लिए कई मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, तो वो सारे स्टेप्स को कंट्रोल करता है प्रोसेस कंट्रोल। अब जब हम फाइनल स्टेज में प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है तो वहाँ पर आ जाता है प्रोडक्ट कंट्रोल। तो प्रोडक्ट कंट्रोल तब बहुत आसान हो जाएगा जब प्रोसेस कंट्रोल बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। आइए एक चार्ट के माध्यम से हम टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को देखें। तो हमने बताया यहाँ पर दो टेक्निक्स होती हैं, प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोडक्ट कंट्रोल। इसमें फर्स्ट आपका आ जाता है प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोडक्ट कंट्रोल। प्रोडक्ट कंट्रोल अगेंस्ट कन्वर्ट होता है सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान्स के जरिए, जो कि सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान बेस्ड होते हैं वेरिएबल्स पर और एट्रीब्यूट्स पर। अगर हम लेफ़्ट साइड में देखें, प्रोसेस कंट्रोल को हम जो चेक करते हैं वो एक कंट्रोल चार्ट के जरिए हम चेक करते हैं। कंट्रोल चार्ट दो चीज़ों पर बेस्ड होता है, वेरिएबल पर बेस्ड और एट्रीब्यूट पर बेस्ड। वेरिएबल्स के लिए एक्स बार चार्ट, आर चार्ट एंड सिग्मा चार्ट अवेलेबल है और एट्रीब्यूट्स के लिए पी चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट अवेलेबल। हमें आपको जो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो एक्स बार चार्ट और आर चार्ट। तो आई होप आप इसको कई बार समझें और भी फर्दर अगर इसके विषय में आपको जानकारी लेनी है तो इस टॉपिक को गूगल पर सर्च करें, आपको बहुत सा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आई होप ये आप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।